नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिया बड़ा तोहफा। लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, मिलेगी 775 करोड़ यूनिट बिजली। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 124 मामले आए सामने, 84 हुए ठीक, 11 की गई जान। सीएम जयराम ठाकुर ने दिए निर्देश, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के निर्माण कार्य को जून 2021 तक किया जाए पूरा। डिपुओं में मिलने वाली दालों के रेट बढ़ने पर कुलदीप राठौर ने सीएम जयराम ठाकुर से किया सवाल। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे के पिता भागदास का 52 साल की उम्र में निधन, सीएम ने जताया शोक। बाप जनप्रतिनिधि, बेटा डॉक्टर, फिर भी कर रहे थे बिजली चोरी, लगा 1 लाख से भी अधिक जुर्माना। कृषि कारोबार से जुड़ी हिमाचल की पहली निजी कंपनी श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कांगड़ा की स्थापना के 16 वर्ष हुए पूरे, कई मुकाम किए हासिल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 10 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की लागत 1810 करोड़ होगी। इससे हर साल 775 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। ये सतलुज जल विद्युत निगम के मार्फत होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2019 को किया था, भारत सरकार भी इस परियोजना के इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करने के लिए 66.19 करोड़ रुपए की मदद से बिजली दरों को कम करने में मदद मिली है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद मिलेगी। 62 महीने की अवधि के भीतर ये परियोजना शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी शुरू हो गई है। आज अब तक कोरोना के 124 मामले सामने आए हैं, जिसमें शिमला में 37 मामले, इसके अलावा मंडी जिला में 15, सोलन में 14, चंबा में 13, कांगड़ा में 12, सिरमौर में 12, बिलासपुर में 11, हमीरपुर में 7 और कुल्लू जिला में 3 कोरोना के मामले सामने आए हैं। आज 84 लोग ठीक हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा राजधानी शिमला के 20 लोग, बिलासपुर के 16, किन्नौर के 16, लाहौल स्पीति के 9, सोलन के 9, ऊना में 7 लोग और चंबा जिले के 7 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। वहीं आज कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा 23,056 पहुंच गया है, जबकि प्रदेश में एक्टिव केस 3,148 हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 349 लोगों की जान जा चुकी है। सीएम जयराम ठाकुर ने आज शिमला के निकट निर्माणाधीन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना का दौरा किया है और अधिकारियों को अगले साल जून तक इस परियोजना को पूरा करने के आदेश दिए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी आदि सभी प्रमुख विशिष्ट सुविधाएं होंगी। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर जल, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए विभाग के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सीएम ने जल शक्ति विभाग और शिमला जल प्रबंधन निगम के अधिकारियों को इस परियोजना के लिए प्रतिदिन 300 किलोलीटर से अधिक पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी योजना तैयार करने को कहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल प्रदेश से कोरोना महामारी के चलते लोगों पर रहम की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जिस प्रकार महंगाई व बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकार को लोगों पर कुछ तो रहम करना चाहिए। राठौर ने सरकार से जानना चाहा है कि वह बताएं कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को कब तक राहत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए किसी योजना का सार्वजनिक खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है। लोगों के प्रति इनके मन में तनिक भी संवेदना नहीं रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल की जयराम सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे के पिता भागदास का आज सुबह हृदयाघात होने से निधन हो गया। वह 52 साल के थे। उन्होंने लाहुल के नामो स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। पिता की मौत की खबर सुनते ही मंत्री रामलाल मार्कंडे मंडी से हेलीकॉप्टर से लाहुल स्पीति के उदयपुर स्थित अपने घर के लिए रवाना हुए। भागदास का देर शाम उदयपुर में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपने सहयोगी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे के पिता भागदास के आकस्मिक निधन पर शोक जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। बिजली की चोरी करना एक रसूखदार परिवार को महंगा पड़ गया। बिजली चोरी करने के आरोप में परिवार को 1 लाख से भी अधिक जुर्माना लगाया गया है, जिसे देख परिवार के होश उड़ गए हैं। मामला जिला ऊना के उपमंडल अंब के लोअर भंजाल से सटी एक पंचायत का है। यहाँ बिजली विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर पर छापा मारा और बिजली चोरी का मामला रंगे हाथों पकड़ लिया। विभागीय टीम ने बिजली चोरी करने के आरोप में मकान मालिक पर 1,34,080 रुपए की भारी भरकम जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है आरोपित मकान मालिक एक जनप्रतिनिधि है और उसका बेटा क्षेत्र के एक अस्पताल में डॉक्टर के पद पर कार्यरत है। देश के विभिन्न राज्यों में कृषि कानूनों के विरोध के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के किसानों ने इस कानून का स्वागत किया है। किसानों ने कंपनी एक्ट के तहत अपनी फर्म को प्राइवेट लिमिटेड का दर्जा दिलाते हुए पंजीकरण करवा लिया है। जिला ऊना के पंजावर के किसान भाइयों अनिल राणा और अखिल राणा ने अपनी एग्रो ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कंपनी एक्ट की धारा 1956 के अंतर्गत रजिस्टर करवाया है। ये कंपनी भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रजिस्टर हुई है। वहीं लोग इस कंपनी के डायरेक्टर होंगे। इस कंपनी में 5 से 15 तक डायरेक्टर बनाने का प्रस्ताव है। कंपनी मालिक अनिल और अखिल राणा का मानना है कि केंद्र सरकार का लाया कृषि कानून किसानों की तकदीर बदलने वाला फैसला है। वहीं मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी विवेक शर्मा का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहली कंपनी ऊना जिला के किसानों ने रजिस्टर करवाई है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़े निजी सेवा प्रदाता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कांगड़ा की स्थापना के 16 वर्ष आज पूरे हो गए हैं। 4 नवंबर 2004 को अस्पताल के फाउंडर स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण शर्मा ने इसे आमजन को समर्पित किया था। उनका सपना था कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए प्रदेशवासियों को अपने घर पर ही सभी तरह की सुविधाएं हासिल हो सके। इसके चलते ही उन्होंने इस अस्पताल का सपना संजोया था, जो कि आज एक बड़े संस्थान के रूप में प्रदेश की जनता को अपनी सेवाएं दे रहा है। पंडित बालकृष्ण शर्मा तो स्वयं नहीं रहे, पर उनके बेटे व अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर राजेश शर्मा ने उनके सपने को बड़ा आकार देते हुए इसे मेडिकल शिक्षा के हब के रूप में खड़ा करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। उसी का नतीजा है कि इस अस्पताल परिसर में ही आज न केवल अस्पताल बल्कि नर्सिंग कॉलेज व कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल भी कार्यरत है। आज का बुलेटिन समाप्त होता है। दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।